हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और उम्मीद ये भी करता हूँ कि मैं जो आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको वो समझ में भी आता होगा और आप मेरी वीडियो को भी लाइक करते होंगे। क्योंकि रोज़ मैं आपको जो नई वीडियो बताता हूँ, जो रोज़ नई वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, वो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, हमारी लाइफ की समस्याओं से जुड़ी हुई होती हैं, उनके समाधान से जुड़ी हुई होती हैं। मोटिव जो मोटिवेशन वीडियो होती हैं कुछ वो होती हैं, कुछ हमारे जीवन में जो हमें ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है, कानून से संबंधित हैं, उनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको शायद वो पसंद आती होंगी। तो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी-सी मेहरबानी हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हमारा जो जीवन है किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ रहता ही रहता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जीवन पेड़ से कैसे जुड़ा हुआ है, पेड़ से कितना ज़्यादा समानता खाता है, सिमिलर है और हमको पेड़ की तरह किस तरीके से विशाल बनना चाहिए। आज जो मैं आपको बताने आया हूँ कि हमारा जो जीवन है वो एक तरीके से समुद्र से जुड़ा हुआ है। समुद्र, आप लोग काफ़ी ऐसे होंगे जो समुद्र के किनारे गए होंगे, घूमने के लिए गए होंगे वहाँ पर, और जो नहीं गए हैं वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। इस चीज़ से कोई भी पीछे नहीं हटाएगा जो समुद्र के बारे में ना जानता हो। तो हमारा जीवन जो है समुद्र से कैसे जुड़ा हुआ है, आप छोटी सी लाइन से समझना, छोटे से टॉपिक से समझना। हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे जाते हैं। तो बहुत से लोग तो केवल ऐसे होते हैं जो समुद्र के अंदर मतलब पैर लटका के बैठ जाते हैं समुद्र किनारे पर, और वो उसी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। समुद्र के किनारे केवल अपने पैर उसमें पानी में भिगो लिए समुद्र के पानी में और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं, उसमें नहाते हैं, धोते हैं, बाहर आ जाते हैं। कुछ और गहराई में जाते हैं और उसके चारों ओर जो वातावरण है उसको एंजॉय करते हैं। कुछ और गहराई में जाते हैं और उसमें से मोती ढूंढ लेते हैं। कुछ उससे भी ज़्यादा गहराई में जाते हैं और उनके हाथ में कोई ऐसा खजाना मिल जाता है उनको, जिससे उनका जो जीवन है एक नए मुकाम पर पहुंच जाता है। उनका जो जीवन है वो सेटल हो जाता है और अपने जीवन में जो चाहते हैं वो उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। और कुछ केवल उसकी गहराई को नापते हैं, समुद्र को समझने की कोशिश करते हैं और नए नए रहस्य को जानते हैं। तो जो हमारा जीवन है वो सेम समुद्र के तरीके से है। कुछ लोग जीवन में आते हैं, छोटा मोटा काम किया और निकल गए। उनको लाइफ में इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि हम इस लाइफ में क्या हासिल कर सकते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। छोटी मोटी अपनी लाइफ जी और चले गए। यार ये कोई जीवन नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अच्छा मुकाम हासिल कर लिए लेकिन उसके बाद भी थोड़ा वो नेगलेक्ट ही रहते हैं, उसको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है और उसके बाद भी सब बेकार। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र में जैसे गहराई में जाते हैं ना, वैसे वो जीवन में उतरते हैं। और गहराई का मतलब है कि और कठिन परिश्रम करते हैं। जितना गहराई में जाएगा आदमी वो कठिन परिश्रम करता नहीं करता, उसी तरीके से वो अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं। और जैसे समुद्र में से मोती निकाल लेते हैं इंसान, वैसे वो अपनी लाइफ में कुछ नया मुकाम हासिल करते हैं और अपने जीवन को एक नया मुकाम देते हैं, एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। और कुछ उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे समुद्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खजाने की खोज करते हैं, वो जीवन में उस खजाने तक पहुंच जाते हैं, अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। जब समुद्र में से खजाना निकाला जाता है तो खजाना अगर आपको मिल जाए तो आपका ये जीवन जो है एक नए मुकाम पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, एक नया मुकाम हासिल करेगा नहीं करेगा। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं और अपने जीवन में एक नया खजाना ढूंढ लेते हैं। और उनका जो जीवन होता है ना, हम उसको इतिहास में पढ़ते हैं। हम उनके जीवन के हम उनके जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि उसने वो काम किया। तो आपको भी अपने जीवन में एक नया लक्ष्य हासिल करना है। आपको अपने जीवन में पहले एक नया लक्ष्य बनाइए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इस जगह पे जाना है, ये काम करना है। आप छोटा सा उदाहरण समझिए कि आपको दिल्ली से आगरा जाना है। आपको पता है कि आपका आगरा में काम है, यानी कि आपका जो टारगेट है वो आगरा का है। आप घर से चले, आप आगरा पहुंचोगे पहुंचोगे, लेकिन आपका जो कोई यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। आप घर से तो चलिए दिल्ली से निकल तो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। तो आप क्या करोगे? कभी कहीं भटकोगे, कभी कहीं भटकोगे, कभी कहीं चले जाओगे। हो सकता है कि दिल्ली में घूम के ही वापस आ जाओ। जब तक आपके जीवन में कोई टारगेट नहीं है, आपको पहुंचना कहाँ पर है,
आप अपने जीवन में ऐसे ही भटकते रहोगे। अपने जीवन में लक्ष्य बनाओ, उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश करो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो कि भगवान आपके हमेशा साथ में है। और जब आप कठिन परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, अच्छी सोच के साथ करोगे, भगवान भी आपकी 100% हेल्प करेंगे। तो आज ही ये फिक्स कर लीजिए, अपने जीवन में एक नया टारगेट बना लीजिए कि मेरे को ये मुकाम हासिल करना ही करना है। आप अपने जीवन में जब लक्ष्य बना लोगे तो आप उस लक्ष्य के पीछे जरूर जाओगे। और जब तक आप जीवन में लक्ष्य नहीं बनाओगे, आप कुछ नहीं करोगे, केवल भटकते रहोगे। तो लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन में नया मुकाम हासिल करो। इसी भगवान की प्रार्थना से, मतलब भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आपने जो अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है, आप उस मुकाम को हासिल करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।